नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। सबसे पहले जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा है शेरावालीदा। जय माता दी। आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण हो। कैसा चल रहा है फास्ट? आपने पूजा कर ली, सब हो गया? मैं अपने दूसरे चैनल पर आज सुबह करीबन 5:15 5:30 लाइव आई थी। ऐसा ही कुछ टाइम था और मैं हर रोज़ उस चैनल पर लाइव आऊँगी। अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आप मुझे से लाइव जुड़ सकें। आज मैं आपको माता रानी की कहानी सुनाऊंगी। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी, उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। वो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद भक्ति भाव में पूरी तरह से डूब चुका था और हर रोज़ पूजा पाठ किया करता था। वो रोज़ माँ भगवती की पूजा करता, उसका हवन करता और हवन के अंदर उसकी बेटी उसका बहुत साथ देती। बेटी पूरी पूजा करवाती पापा के साथ और पिताजी को घी देती, लकड़ी ला कर देती। लेकिन एक दिन पिताजी जब गंगा स्नान कर कर हवन करने के लिए बैठे तो अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने के चक्कर में वो लड़की जो है कहीं ना कहीं हवन सामग्री और घी को रखना भूल गई। जैसे तैसे हवन करने बैठे ब्राह्मण ने अपनी पूजा को संपूर्ण किया, लेकिन उसने ये निष्ठा कर ली, उसने ये सोच लिया कि मैं आज अपनी बेटी को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वो बाहर पार्क में गया जहाँ उसकी बेटी खेल रही थी। उसने बोला, मैं तुम्हें इस कार्य के लिए दंड दूंगा। तुमने आज मेरी भगवती माँ का जो हवन है उसके अंदर विघ्न डाला है, तो मैं तुम्हारी शादी या तो किसी अंधे या कौड़ी से करा दूंगा। बेटी बोली, कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरा भाग्य नहीं छीन सकते। अगर मेरे भाग्य में अंधे और कौड़ी का ही लिखा है शादी होना, तो मेरी शादी अंधे और लूड़े लंगड़े या बहरे किसी से भी हो जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब पिता ने ऐसा कह दिया, श्राप दे दिया बेटी को कि मैं ऐसे ही करूँगा, तो बेटी के इस जवाब पर पिता को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने बोला, अब तू देख, मैं तेरे लिए दुनिया का सबसे बेकार वर ढूंढ कर लाऊंगा। और कुछ समय बीतने के बाद उसने कौड़ी के साथ, जिसे कोढ़ की बीमारी थी, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी बड़ी परेशान और पति के साथ जो है उसके गांव जाने लगी। रास्ते में उसको भूख लगी, लेकिन पति को कौड़ था, वो कोई काम नहीं करता था और ये लोग भूखे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बड़ी परेशान हुई। इतने में उसने माँ भगवती को दिल से याद किया। माँ सामने प्रकट होकर बोली कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और तेरी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। तुझे कोई भी 3 वर दूंगी, तू वर मांग ले। तो इसने बोला, ऐसा मैंने क्या किया था जिससे आप मुझे 3 वर दे रही हैं और खुश हो रही हैं? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। उल्टा मेरे पिताजी तो मुझसे गुस्सा है, मुझे श्राप देते हैं। तो इसने देवी माँ बोली कि नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म कुछ ऐसे हैं जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान दूंगी। बोली, अच्छा, मेरी पूर्व जन्म में ऐसे क्या कर्म थे माँ, मुझे ये बता दो। तो माँ ने बोला कि पूर्व जन्म में तू एक भील की पत्नी थी और बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत पतिव्रता थी और अपनी पूजा पाठ में सब में पूरा ध्यान लगाकर मेरी भक्ति वंदना किया करती थी। लेकिन एक बार तेरे पति ने चोरी कर ली और राजा के लोग उसको उठाकर ले गए और तुम लोग जेल में रहे 9 दिन। और तूने जेल में मेरा बहुत नाम लिया, पति के साथ उसकी सेवा करी, लेकिन ना तुमने खाना खाया ना पानी पिया। और जब ऐसा हुआ, वो 9 दिन नवरात्रों के 9 दिन थे, तो मैं तुझसे बेहद खुश हूँ। वो 9 दिन मेरे व्रत रखने के लिए तू जो मांगेगी मैं तेरे को वो वर दूंगी। तो बेटी ने कहा, सबसे पहले तो हमारा एक खूबसूरत सा घर हो, मेरे पति की काया सही हो जाए, मेरे पति की लंबी उम्र हो जाए और मेरे पिता का गुस्सा खत्म हो जाए। माँ ने कहा, ये सारे वरदान देती हूँ, इसके साथ एक और वरदान देती हूँ कि तेरे राजकुमार सा बेटा पैदा होगा और वो भी मेरा भक्त होगा और तुम लोग मिलकर मेरी भक्ति भाव करोगे, मेरा मंदिर बनाओगे, मेरे जयकारे लगाओगे। तो माता रानी गलती से भी, अनजाने में भी नवरात्रों के व्रत रखने पर इतने सारे वरदान दे सकती हैं। सोचिए, अगर जानबूझकर, समझकर, मान कर, मन्नत कर कर, इच्छा से अगर हम इन व्रतों को रखें तो हमें जीवन में क्या नहीं मिल सकता। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी। इन दिनों में आप मांग जरूर भरें, मंगलसूत्र पहने, हाथ में हरी और लाल चूड़ियाँ जरूर पहने जो माँ का प्रतीक हैं और सुहाग का प्रतीक है और माँ को बेहद पसंद है। जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और जय माता दी बनता भी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पहले नवरात्रि क्या करें, दूसरे क्या करें, तीसरे क्या करें, तमाम वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ और बताइए आपको ये चैनल कैसा लगता है और इस कहानी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी शेयर ज़रूर करें आप। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।